Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Booster. If you have been through my previous video, there I had completed models of communication, and in this video I'll be just covering half of the theories of communication and rest of the theories will be covered in my upcoming video. So do watch these two videos as they cover maximum of your questions of communication topic in your exam. If you have not subscribed my channel, I would request you to please subscribe, like and share so that other students like you can also get benefit from this and they can also get the notes of the communication topic. Now, let's begin with the models of communication. The first theory is semiotic theory. John Locke introduced the term semiotics, which means that it deals with that branch of medical science that is concerned with the study of symptoms of disease or natural science. मतलब ये semiotics का meaning ये होता है कि ये उन चीज़ों की study करती है जो basically जो अपने को naturally जो signs and symptoms दिख जाते हैं तो उसकी ये study करती है semiotic theory. Semiotics is an interdisciplinary science. मतलब ये इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये होता है कि इट इन्वॉल्व्स टू और मोर डिफरेंट एरियाज ऑफ नॉलेज और स्टडी. ठीक है. एंड सिंस ये नेचुरल साइंस को कवर कर रहा है तो ये नॉन वर्बल सिग्नल्स को भी कवर करेगा. Knowledge, meaning, intention, action are fundamental concepts in this theory. Knowledge उस natural science symptoms की knowledge होनी चाहिए. Meaning उसका क्या meaning होना चाहिए. Intention उस disease या उस science symptom का क्या intention है. Action तो हमें क्या action लेना चाहिए ताकि वो चीज़ आगे फैले नहीं. तो ये इसके basic fundamental concepts हैं theory के. Then phenomenological theory. ये थ्योरी डिटरमाइन करती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ठीक है. एंड पर्सनालिटी कैसे डेवलप होएगी कि वो पर्सन उस वर्ल्ड को कैसे परसीव करता है ना. अगर वो पॉजिटिव वे से परसीव करेगा वर्ल्ड को तो उसके अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा. अगर वो नेगेटिव वे से परसीव करेगा तो उसके अंदर नेगेटिव डेवलपमेंट होगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, द वे इन विच ईच पर्सन परसीव्स एंड इंटरप्रेट्स द वर्ल्ड मेक अप अ पर्सनैलिटी एंड ब्रिंग अ चेंज इन द बिहेवियर. ठीक है. एंड ईच पर्सन पर्सपेक्टिव इज इंपॉर्टेंट इन गाइडिंग देयर बिहेवियर विच इज शेप्ड बाय लर्न्ड एक्सपेक्टेशन. अगर हम बोल रहे हैं कि भाई किसी पर्सन का पर्सपेक्टिव है या कोई पर्सन क्या सोच रहा है, वो डिपेंड करेगा कि उसके जो उसने अपने पुराने टाइम पे क्या सीखा है, क्या लर्न किया है. पर्सपेक्टिव मतलब वो अपने माइंड में क्या इमेज बनाता है. It says that it is an optimistic approach that places faith in person's ability to fulfill his or her dreams. Optimistic मतलब hopeful and confident about the future. तो मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा confident है future को लेके तो उसकी ability उसकी dreams को fulfill करने की एंड उसके अंदर एक positive aspect लेके आएगा कि हाँ भी मैं अपने dreams fulfill कर सकता हूँ. ठीक है. तो एक optimistic approach होना बहुत ज़रूरी है person के development के लिए, जो कि ये theory बोलती है. इसका demerit ये है कि इसने इम्फोसाइज नहीं किया है उन चीज़ों को जो है इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, लर्निंग, सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस एंड अनकॉन्शियस मोटिवेशन. ठीक है. इन्होंने इन चीज़ों को इम्फोसाइज नहीं किया है. इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स जो मतलब हमें हमारे पेरेंट्स से या जो मिले हैं उनको इस चीज़ों को फोकस नहीं किया है, या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या लर्निंग क्या बच्चे ने सीखा है, तो इन बातों को इसने इस थियोरी ने फोकस नहीं किया है. कार्ल रॉजर्स सेल्फ थ्योरी, इसमें ही एम्फसाइज्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड उसने बोला है कि अगर किसी पर्सन में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है तो वो एक ना पर्सन में इन्ने टेंडेंसी है उसके डेवलपमेंट में, उसके पॉजिटिव डेवलपमेंट में. ठीक है. ही सेड दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज द इन्ने टेंडेंसी टूवर्ड्स ग्रोथ दैट मोटिवेट्स ऑल ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है. तो उसने 3 कंसेप्ट और निकाले हैं: सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ, आइडियल सेल्फ. Self image is how individual see themselves. Self worth is the how individual places its own value. Ideal self, it is in person and individual how it wants to be. ठीक है. या भैया वो कैसा बनना चाहता है. ठीक है. तो इसने बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस किया है एंड उसने ये बोला है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ पुश टूवर्ड्स द
development of a human, that is positive development. ठीक है. He also identified 7 characteristics, that is openness to experience. मतलब ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन है वो अपने मतलब वो एक कोई भी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए ओपन है, कोई भी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी है. लिविंग इन द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में जीना. ट्रस्ट इन वंस फीलिंग एंड इंस्टिंक्ट्स, भाई अपने अपने नियर एंड डियर वंस पे ट्रस्ट होना चाहिए. सेल्फ डायरेक्शन एंड एबिलिटी टू मेक इंडिपेंडेंट चॉइसेस, एक प्रॉपर खुद का डायरेक्शन ढूंढो. एंड इंडिपेंडेंट चॉइसेस होने में मतलब आप में एक इंडिपेंडेंट चॉइसेस की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. देन रिलायबिलिटी, रिलायबल होना चाहिए. क्रिएटिविटी एंड मेलेबिलिटी, क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिव, मेलेबिलिटी मतलब आप किसी भी तरह से मोल्ड हो सके, किसी भी तरह से फिट हो सके एनवायरमेंट में. देन फीलिंग फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड बाय लाइफ. देन कम्स डेविड कोल्ब्स लर्निंग मॉडल. इसमें से क्वेश्चन आया है एंड ये आपको 4 ऑप्शन दे देंगे: एक्ट, रिफ्लेक्ट, कंसेप्चुअलाइज एंड अप्लाई. एंड देन आपको इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में देना होगा. एक्ट, भाई आप टू डू समथिंग, टू डू एनीथिंग, एंड किसी भी आपके एक्सपीरियंस को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, दैट इज एक्ट. रिफ्लेक्ट, लुक बैक ऑन योर एक्सपीरियंस एंड असेस द रिजल्ट्स. वापस पीछे देखो एंड अपना असेस करो रिजल्ट को, लाइक डिटरमाइन व्हाट हैपेंड या व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट डिड नॉट. कंसेप्चुअलाइज, मेक सेंस ऑफ योर एक्सपीरियंस, मतलब आप उसको फील करो कि भाई अब उस चीज को अंडरस्टैंड करो, समझने की कोशिश करो. ठीक है. एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम इट, दैट इज कंसेप्चुअलाइज. अप्लाई, उसको अप्लाई करो, पुट दैट कंक्लूजन्स इन योर रियल लाइफ. एंड देन सी, अगर मान लो कुछ आपको लगता है फॉल्ट, देन अगेन रिपीट द साइकिल. ठीक है. जस्ट बैठे सोचो मत, यू जस्ट अप्लाई इट. ओके. देन कम्स अब्राहम्स मैस्लो. इससे क्वेश्चन आया है एंड हर बार आया है. एंड ही बिलीव दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इट इज नॉट जस्ट अ ह्यूमन कैपेसिटी बट अ ह्यूमन नीड. ये एक ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है बट एक ह्यूमन नीड भी है. तो इसने ये बोल रखा है कि अगर जो कोई बेसिक लेवल की नीड कंप्लीट होगी किसी पर्सन की, तो ही जाके उसके अबव जो लेवल्स है नीड्स की वो पूरी होगी. ठीक है. तो इसने जो फ्लो बताया है वो है बॉटम टू टॉप. याद रखना, इसमें क्वेश्चन आया है एंड इसमें सीक्वेंस भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना है बॉटम टू टॉप. तो पहले आएगा साइकोलॉजिकल नीड्स, देन सेकंड सेफ्टी नीड्स, देन थर्ड लव एंड बिलोंगिंग्स, फोर्थ एस्टीम एंड देन फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. इससे क्वेश्चन आया है एंड पक्का आएगा. देन कम्स साइबरनेटिक थियोरी. Wiener coined the term cybernetics. ठीक है. And his idea related to this theory is that people send messages within a system in an effort to control their surrounding environment. मतलब कोई भी पर्सन है वो अपने एक लिमिटेड एरिया के लोगों तक ही कनेक्टेड रहता है एंड वो उन तक ही मैसेज पहुंचाता है. ठीक है. इट डज नॉट डील्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल. And this theory suggests that goal of human communication is to become familiarized with a certain environment while simultaneously influencing aspects of it. ये बोल रहा है कि कोई भी पर्सन अपना जो कम्युनिकेट करता है या जो फेमिलियराइज्ड होता है, फेमिलियराइज्ड मतलब फेमिलियर होना, तो एक लिमिटेड लोगों से ही होता है. उन लिमिटेड लोगों के बीच में कोई भी मान लो अगर कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो उसको मैटर नहीं करता, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही पर्टिकुलर लोगों के साथ ही अपने आप को फिट करने की कोशिश करता है. वीनर इंट्रोड्यूस द आइडियाज ऑफ एंट्रोपी एंड फीडबैक इनटू दिस थ्योरी. एंट्रोपी इज the way of measuring the amount of order or message whether positive or negative in a system. ये बोलता है कि भाई इंट्रोपी मतलब ये मेजर करता है कि भाई कितना कोई मैसेज है उसकी क्या वैल्यू है इन द सिस्टम. ठीक है. या क्या उसका अमाउंट है, अगर बहुत इफेक्टिव है तो उसको अच्छे से स्प्रेड करेगा, नहीं है तो वो नहीं है. एंड फीडबैक, तो इसने इन दोनों टर्म्स को बहुत एम्फसाइज किया है. ड्रॉबैक इसका यही है कि उसने ये अज्यूम कर लिया कि पीपल आर लाइक कॉम्प्लेक्स मशीन्स and so are capable of interpreting and processing feedback and making changes in order to fit into an environment. मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जो ह्यूमंस है वो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो कि वो इंटरप्रेट कर सकते हैं एंड प्रोसेस भी कर सकते हैं एंड दे मेक चेंजेस टू फिट इनटू एन एनवायरनमेंट. तो ये इसका ड्रॉबैक है. थैंक यू. I hope you like this 10 minutes video. If you have any query, you can just write it down either on the comment box or you can just mail me out with the email ID given in my about section. Do ask your queries and feel free to ask your queries. Give me a chance to clear your doubts, to clear your concepts, and please watch these videos
And if you have any query, don't hesitate in asking. And if you want all these notes in the form of soft copy, you can just click on the link which is being given below in the description box, and you can just go there and you can just have these notes in the form of soft copy.